हेलो साथियों, नमस्कार। एक नए वीडियो के अंदर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने लगातार आपको रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स जो नॉर्मली एलडीसी जीडीसी एग्ज़ाम्स के बारे में जितनी भी ऑफिशियल अपडेट होती है वो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं। और उसी श्रेणी के अंदर आज एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आया है वो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ऑल जनरल जीएम को एक लेटर लिखा गया है, जिसके अंदर जो पूरा प्रोसीडर है, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स, जो चाहे एलडीसी हो, आपका जीडीसी हो या डीपीक्यू, कैसा भी जो प्रमोशंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनको सीबीटी मोड पे कराने के लिए क्या कैसी व्यवस्थाएं रहेगी, कैसे आंसर की जारी होगी, कौन पेपर बनाएगा, कैसे क्या सिक्योरिटी मेजर्स रहेंगे, ये पूरी पूरी प्रोसेस और कौन इसके लिए नोडल एजेंसी होगी, उनके लिए पूरा एक विस्तृत जो नोटिस एक लेटर है वो आज जारी हो गया है। तो आप देख सकते हो। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा और रेलवे बोर्ड, मतलब जो रेलवे बोर्ड है, ये लेटर क्रमांक है वो नॉर्मली अपने काम के नहीं होते हैं। न्यू दिल्ली डेट की बात करें तो 21 अगस्त 2025, मतलब आज ही की डेट का ये लेटर है। और ये लेटर लिखा गया है द जनरल मैनेजर जीएम ऑल जनरल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, डायरेक्टर जनरल सीटीआईज और चेयरपर्सन ऑल आरआरबीज, जितनी भी आरआरबी है उनको ये लेटर लिखा गया है। देखिए, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें लिखा है प्रोसीड्यूरल ऑर्डर फॉर होल्डिंग द डिपार्टमेंटल सिलेक्शन इन सीबीटी मोड, मतलब जो सीबीटी मोड पे एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो जितने भी डाउटफुल क्वेश्चंस वगैरह है उन सभी को इसके अंदर क्लियर किया गया है। तो वन बाय वन अपन आगे समझते हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। देखिए, अगर शुरुआत करें तो रेलवे बोर्ड वाइड ये नंबर रहकर लेटर के डिसाइड किया गया डिपार्टमेंटल सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड इन सीबीटी मोड। जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हैं वो सीबीटी मोड पे होंगे, पहले ये डिसाइड कर लिया गया था, जैसे आपको पहले पता है। और ये कंप्यूटर या टैबलेट थ्रू एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, मतलब जो ईसीए थी उसके थ्रू होंगे, और टू बी एंगेल्ड बाई आरआरबी, आरआरबी है उसके थ्रू एग्ज़ाम्स होंगे, और टैबलेट सीबीटी मोड पे होंगे। इन एडिशन आरआरबी वाज आस्क्ड टू इश्यू फर्दर डिटेल एंड मॉडलिटीज़ इन ड्यू कोर्स, मतलब आरआरबी के द्वारा बहुत बार इससे मतलब इस इश्यू के बारे में डिटेल के लिए पूछा गया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्लियर किया गया है। देखिए, अकॉर्डिंग टू आरआरबी चंडीगढ़ वाज नॉमिनेटेड एज ए नोडल आरआरबी फॉर एंगेजिंग द ईसीए एंड कंडक्ट डिपार्टमेंटल सिलेक्शन अक्रॉस ऑल रेलवे यूनिट्स, मतलब जितने भी रेलवे के यूनिट्स हैं उन सब का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उनको कराने के लिए नोडल एजेंसी है वो आरआरबी चंडीगढ़ को सिलेक्ट किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी काम होंगे वो आरआरबी चंडीगढ़ के द्वारा करवाया गया, जो नॉर्थन रेलवे के अंतर्गत आता है। द ईसीए हैज़ नाउ बीन फाइनलाइज, मतलब ईसीए का जो टेंडर था वो फाइनल हो गया है। एंड द इनक्लोज प्रोसीडरल ऑर्डर विज रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क एनेक्सर ए के अंदर ये नीचे दिया गया है। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडर मतलब एनेक्सर बी के अंदर है। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रोल इसका फ्रेमवर्क है वो एनेक्सर ए के अंदर दिया है। और एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडर मतलब एनेक्सर बी के अंदर दिया गया है। सर्कुलेटेड फॉर स्मूथ कंडक्ट डिपार्टमेंटल सिलेक्शन, मतलब जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही, कोई घपला, कोई सीटिंग से बचने के लिए ये सब जो कार्य है वो ईसीए के थ्रू आरआरबी द्वारा किया जाएगा। ऑल रेलवे यूनिट्स आर एडवाइज टू कोऑर्डिनेट दियर डेजिनेटेड आरआरबी फॉर फर्दर प्रोसेस, मतलब सभी आरआरबी को ये निर्देश दिए गए हैं जो फर्दर प्रोसेस है उसके अंदर वो उनकी सलाह लें। देखिए आगे क्या है, ये नीचे जो है उनका रेलवे बोर्ड के साइन वगैरह हो रखे हैं, तो ये इनको छोड़िए। आगे देखिए, अपन एनेक्सर ए के अंदर बात करें। देखिए, एनेक्सर ए के अंदर है रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर कंप्यूटर टैबलेट बेस्ड टेस्ट इन सीबीटी डिपार्टमेंट सिलेक्शन, मतलब इसके अंदर जो आपका सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा या टैबलेट बेस्ड होगा,
उसके बारे में जानकारी दी गई है, ये कैसे क्या होगा। देखिए प्रीमेबल है द रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क इंडिकेट वेरियस एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन बाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मतलब जो भी कार्य होगा वो आरआरबी के थ्रू होगा। एंड रेलवे यूनिट्स एंड एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी, मतलब ईसीए फॉर स्मूथ एंड सक्सेसफुली प्लानिंग, मतलब बहुत साफ सुथरे तरीके से और बिल्कुल सफलतापूर्वक प्लानिंग कर ली गई है। कंडक्ट एंड फॉलो अप द सीबीटी, मतलब एग्ज़ाम को आयोजित कराना उनके लिए, सीबीटी के लिए जितने भी वेरियस डिपार्टमेंटल सिलेक्शन एंड दियर रेस्पेक्टिव रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन एमोंग द देम सिलेबस, मतलब जितने भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हैं उनका क्या रोल रहने वाला है, किन किन पोस्टों के लिए होता है, उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे, ये पूरा पूरा आरआरबी के द्वारा किया जाएगा। पेयरिंग ऑफ आरआरबी विथ रेलवे यूनिट्स, मतलब जो अपने जितने भी रेलवे के जो प्रोडक्शन यूनिट है, बाकी जो जितने भी यूनिट है उनको आरआरबी के अंदर शामिल करके एक पेयर बनाया गया है। तो वो क्या किससे कौन किसके साथ कार्य करेगा वो देख लीजिए। देखिए आरआरबी मुंबई है, इसके अंदर सेंट्रल रेलवे और ये IRIEEN और IRCN ये शामिल है। और मालदा के अंदर ER आएगा, मेट्रो रेलवे आएगा और ये आएगा। मुजफ्फरनगर के अंदर ये आएगा, भुवनेश्वर के अंदर ईस्ट कोस्ट रेलवे ये आएगा। जम्मू के अंदर जो अपना नॉर्थन रेलवे है जो जम्मू के अंदर आएगा, आरआरबी जम्मू के अंदर रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स ये भी इसमें आएंगे। और प्रयागराज की बात करें तो NCR मतलब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली और ये आएंगे, इसको आप देख सकते हो। और आरआरबी गोरखपुर के अंदर कौन आएगा ये भी आप देख सकते हो। गुवाहाटी अजमेर के अंदर, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, रांची, बिलासपुर, ये आप आराम से पढ़ सकते हो। वैसे वीडियो में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी खास। और बेंगलुरु हो गया, उसके बाद अहमदाबाद और उसके बाद भोपाल, ऐसे करके 16 आरआरबी के अंदर इसको बांटा गया है और इनको अलग अलग बताया गया है कौन किसके साथ पेयर में काम करेगा। फॉर अकाउंट एंड आरपीएफ, मतलब अकाउंट्स और आरपीएफ डिपार्टमेंट है वो रेस्पेक्टिव रेलवे है उसके साथ अपने जो रिक्रूटमेंट है उनको हैंडल करेंगे। रिपोर्टिंग कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी होल रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल कौन करेगा उसके बारे में नीचे दिया गया है। देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं तो ये कितनी काम की नहीं है। आगे लिखा है कि फॉर द एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी ECA मतलब SPOEC विल बी नॉमिनेटेड फॉर ईच रेलवे यूनिट बेस्ड ऑन ग्रुपिंग मेंशनड पैरा 2, मतलब ऊपर पैरा है इसी के अंदर इनका ग्रुप बनाया गया है और इसी के अकॉर्डिंग इनका एग्ज़ाम्स होगा। जिस आरआरबी के थ्रू शामिल है और उसी आरआरबी है वही इसका एग्ज़ाम करवाने का पूरा जिम्मा रहेगा। कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म इसकी बात करें तो ये आरआरबी यूनिट एक्टिविटीज़ है वो मॉनिटरिंग करेंगे, कैसे क्या प्लान करना है वो सब कुछ डिपार्टमेंट सिलेक्शन से संबंधित। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब SOP, ये कंप्यूटर बेस्ड है, टैबलेट बेस्ड एग्ज़ाम्स होंगे डिपार्टमेंटल। इनका एनेक्सर B है वो नीचे दिया गया है। ये प्री एग्जामिनेशन एक्टिविटी मतलब अलग अलग एक्टिविटी है, कुछ एक्टिविटी जो एग्ज़ाम से पहले होगी, कुछ एग्ज़ाम्स के दौरान और कुछ एग्ज़ाम्स के बाद है, वो सब कुछ दिया गया है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है और यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबल है वो दे रखी है, जैसे स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन ऑप्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट, ये कौन करेगा, ये रेलवे करेगी। वैसे बहुत सारे देखिए जितने भी देखिए शेयरिंग द कैंडिडेट डिटेल ECA को शेयर कौन करेगा, रेलवे करेगा। आइडेंटिफिकेशन एंड बुकिंग CPT वेन्यू सेंटर कौन बुक करेगा, रेलवे करेगा। CCTV का अरेंजमेंट रेलवे करेगा। और कन्फर्मेशन रीडनेस टेस्ट सेंटर रेलवे करेगा। और शेड्यूल कौन करेगा, शिफ्ट के सेट में जो एग्ज़ाम वगैरह होगा ये रेलवे एंड ECA दोनों मिलकर करेंगे। और एडमिट कार्ड ECA जारी करेगा। एग्ज़ाम कैसे क्या कंडक्ट कराना है वो ECA करेगा। क्वेश्चन पेपर का प्रिपरेशन है वो रेलवे करेगा। और अपलोड मॉक टेस्ट कौन, ये रेलवे करेगा। और डिप्लॉयमेंट एंड रिक्वायर्ड मैन पावर ये रेलवे एंड ECA दोनों करेगा। ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर स्टाफ एट CBT वेन्यू ये ECA करेगा। कंडक्ट ऑफ मॉक टेस्ट सेंटर ये भी ECA के द्वारा किया जाएगा। ये प्री मतलब जो एग्ज़ाम से पहले हैं वो काम है वो इसमें दिए गए हैं। आगे अगर एक्टिविटी की बात करें तो एग्ज़ाम के दौरान जो कौन क्या काम करेगा, देखो अपलोडिंग द क्वेश्चन पेपर, देखिए अपलोडिंग द क्वेश्चन पेपर ये रेलवे करेगा।
एंट्री ऑफ कैंडिडेट ये भी रेलवे करेगा। रजिस्टर्ड कैंडिडेट एंड सीट एलोकेशन ये रेलवे एंड ईसीए करेगी। कैप्चरिंग कैंडिडेट अटेंडेंस ये रेलवे एंड ईसीए करेगा। और इनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर ये ईसीए करेगा। प्रोवाइडिंग रफ सीट कैंडिडेट ये रेलवे करेगा। और डिस्ट्रीब्यूटर एंड कॉलेक्शन टैबलेट कैंडिडेट बिफोर आफ्टर एग्जामिनेशन ये ईसीए करेगा। और बाकी एग्ज़ाम्स हैं वो रेलवे के द्वारा देखे जाएंगे। और कंडक्ट द एग्ज़ाम ये ईसीए और रेलवे के द्वारा किया जाएगा। अपलोड रिस्पॉन्स शीट कौन करेगा, ये रेलवे और ईसीए दोनों मिलकर करेंगे। अब देखिए आपका जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम के बाद जो पोस्ट एग्जामिनेशन एक्टिविटी है वो कौन कौन हैंडल करेगा उसके बारे में देखिए। अगली मैं बात करूं तो पब्लिशिंग द आंसर की ये रेलवे और ईसीए मतलब एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी उसके द्वारा किया जाएगा। और ऑब्जेक्शन कौन करेगा, ऑब्जेक्शन प्लेटफॉर्म ईसीए उपलब्ध कराएगा। मॉक ऑब्जेक्शन लिंक लाइव कौन करे, रेलवे और ईसीए करेगा। और शेयर रिसीव्ड ऑब्जेक्शन विथ रेलवे ईसीए करेगा। रिव्यू एंड रीड्रेस ऑब्जेक्शन रेलवे करेगा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल आंसर की मतलब जो ऑब्जेक्शन होंगे उनको ऐड करने के बाद ये रेलवे करेगा। और कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट एडिस्ट लॉग एंड रो स्कोर्स ये भी ईसीए करेगा। शेयरिंग द फाइनल रो रिजल्ट विथ पोस्ट ऑब्जेक्शनल रीएड्रेसर ये ईसीए करेगा। रिजल्ट प्रिपरेशन ये रेलवे करेगा। और पैनल का फॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन ये भी आरआरबी रेलवे के द्वारा ही किया जाएगा। हैंड और एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट होंगे वो ईसीए के द्वारा किए जाएंगे। और इन्वॉइसिंग बिल स्क्रूटनी एसएलए मॉनिटरिंग ये आरआरबी और ये करेंगे। और जो ये ईसीए है इसका जो बिल पासिंग का काम है वो नोडल आरआरबी एसोसिएट फाइनेंस ये करेंगे। मतलब जो आरआरबी चंडीगढ़ है उसके द्वारा जो बिल पास है इनका सब कुछ काम उसके द्वारा देखा जाएगा। ये थी। और इसके अगले की अगर मैं बात करूं तो ये एनेक्सर बी है। इसके अंदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए क्या पेपर कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा, उसको कैसे क्या कितने दिन का समय दिया जाएगा उसके बारे में दी जानकारी है। ये भी बहुत डिटेल के अंदर देख रखा है। देखिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉर कंडक्ट द कंप्यूटर टैबलेट टेस्ट सीबीटी इन डिपार्टमेंटल सिलेक्शन इन इंडियन रेलवे वो क्या होगा। देखो रिक्रूटमेंट असिस्टेंट ये जो 2 से 3 महीने का इसमें समय दिया है कि 2 से 3 महीने में अपकमिंग वैकेंसी होगी उनका वो असेसमेंट है उसमें शामिल किया। अरेंजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ये जोनल रेलवे के हेडक्वार्टर डिवीज़न एंड अदर यूनिट है वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है वो किया जाएगा। वहाँ पे प्रॉपर इन्होंने बोला है कि सीसीटीवी का होगा, उसको वेरीफाई करने के बाद ही आरआरबी और ईसीए इनको फाइनल करेंगे। और इनवाइटिंग एप्लीकेशंस की बात करें देखिए इनवाइटिंग एप्लीकेशन डिपार्टमेंटल एग्जाम विल बी इन्वाइटेड बाय रेलवे थ्रू प्रॉपर नोटिफिकेशन पब्लिकेशन होगा। अप्रोप्रिएट मोड होगा। स्क्रूटनी एप्लीकेशन विल बी कंडक्टेड बाय रेलवे। फाइनल लिस्ट होगी एलिजिबल कैंडिडेट की वो आएगी। और एग्ज़ाम वाइज शिफ्ट वाइज इनको शेयर करके आरआरबी और एसीए दोनों मिलकर करेंगे। इश्यू ऑफ वर्क ऑर्डर ये वर्क ऑर्डर सैंपल वगैरह सब कुछ ईसीए और आरआरबी जोनल रेलवे द्वारा किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो फाइनलाइजेशन ऑफ एग्ज़ाम शेड्यूल ये आरआरबी और जोनल रेलवे ईसीए मिलकर करेंगे। और 30 दिन पहले कैंडिडेट को शेड्यूल शिफ्ट वगैरह इनकी वो जानकारी है वो आपको दे दी जाएगी, कहाँ पे एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डेट का पता चल जाएगा। और मैक्सिमम कैंडिडेट की बात करें तो कम से कम 30 कैंडिडेट कहीं पे होंगे तो वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर ये होल्ड करेंगे और वहाँ पे एग्ज़ाम लिया जा सकेगा। और शेड्यूलिंग टाइम टेबल बोले तो सप्ताह दिन एग्ज़ाम से पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम डेट क्या है, उसके बारे में आपको रेलवे के द्वारा जानकारी दे दी जाएगी। और पब्लिकेशन ऑफ एग्ज़ाम शेड्यूल की बात करें तो आपका सिटी किस डेट के अंदर होगा, एग्ज़ाम सेंटर क्या होगा, कैंडिडेट डिटेल वगैरह ये पब्लिश है वो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले होगी। एडमिट कार्ड की बात करें तो ये नॉर्मली इसमें नेम, डीओबी, एम्प्लॉय नंबर, एचआरएमएस आईडी वगैरह ये सब कुछ होंगे, बार कोड भी होंगे। और ये एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपको वेबसाइट पे उपलब्ध कराए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर का प्रिपरेशन है वो कौन करेगा। देखिए क्वेश्चन पेपर के लिए जो ऑफिसर नॉमिनेटेड किए जाएंगे रेलवे के द्वारा वो सप्ताह दिन पहले ईच एग्ज़ाम्स टाइप जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेंगे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, वो ईसीए के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और जो आंसर की होगी वो एक्सेल शीट के अंदर जारी किए, इनको इनक्रिप्टेड करके अपने पास रखेंगे। और मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो मॉक टेस्ट के लिए 5 पेपर विथ
5 क्वेश्चंस रहेंगे जो वेबसाइट पे पहले जारी किया जाएगा, और इनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर है वो जारी किया जाएगा, और ये only will be encrypted log in the test tag ECA क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चन एक्सेस अपॉन स्टार्ट एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तभी ये इनक्रिप्टेड खुलेगा। इसके बाद करें टैबलेट प्रोवाइजिंग, ECA विल फुली चार्ज टैबलेट एलोंग विथ लास्ट 10% स्पेयर यूनिट 2 hours पेरियर ऑफ द एग्ज़ाम। मतलब जो टैबलेट से अगर एग्ज़ाम होगा तो फुल चार्ज रख करके टैबलेट रखे जाएंगे, और 10% एक्स्ट्रा टैबलेट रखे जाएंगे अगर कहीं दिक्कत आ जाती है तो वो कर सकें। प्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बात करें तो एग्ज़ाम से 90 मिनट पहले देखिए, एग्ज़ाम से क्वेश्चन पेपर विल बी डाउनलोड टैबलेट, मतलब 90 मिनट पहले टैबलेट के अंदर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकेंगे। और इसी के द्वारा कैंडिडेट थ्रोंगली सेक्ड एंड दियर ID कार्ड एडमिट कार्ड, और 45 मिनट पहले आप इनको चेक कर सकते हो, अपने जो भी अपने वो हार्डवेयर मिलेंगे उनको टेस्ट कर सकते हो। पैराग्राफ राइटिंग एंड सिग्नेचर भी आपको करने पड़ेंगे, जो अटेंडेंस के लिए राइटिंग ली जाती है RRB के थ्रू वो वैसे ही ली जाएगी। और मॉक टेस्ट एंड बायोमेट्रिक कैप्चर 15 मिनट पहले मॉक टेस्ट दे सकते हो आप, बायोमेट्रिक आपकी ली जाएगी। ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ये ECA के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो इन्विजिलेटर एंड कैंडिडेट फॉर डे बिफोर द फेमिलियर विथ, देखिए ये ट्रेनिंग के लिए, मतलब जो अंदर सेंटर के अंदर इन्विजिलेटर होगा उनकी ट्रेनिंग है वो एग्ज़ाम से 4 दिन पहले होंगे, उनको जो हार्डवेयर होगा उसको फेमिलियर करने के लिए। अगर मैन पावर की बात करें तो मैं ECA प्रोवाइड 1 वेन्यू इन चार्ज पर सेंटर एडिशन, ECA विल प्रोवाइड 1 सपोर्ट स्टाफ और एवरी 50 कैंडिडेट। मतलब ECA के द्वारा 50 कैंडिडेट पर एक सपोर्ट जो इन्विजिलेटर है वो लिया जाएगा। रेलवे असाइन मैक्सिमम 1 इन्विजिलेटर पर 30 कैंडिडेट, और रेलवे मतलब 30 कैंडिडेट पर एक जो इन्विजिलेटर है उसको रखेगा, एक सुपरविजन के अंदर सभी करेगा। स्टेशनरी एंड ब्रेक की बात करें तो ये देख सकते हैं अपलोडिंग रेस्पॉन्स की, एग्ज़ाम के बाद रेस्पॉन्स की जारी की जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और मेल प्रैक्टिस हैंडलिंग, मतलब जो कुछ नकल वगैरह करते पकड़े गए हैं तो उनके FIR होगी एक्ट 2024 के अंतर्गत। आंसर के ऑब्जेक्शन ये ECA के द्वारा बाद में एग्ज़ाम होने के बाद में, और लिंक है वो बिल्कुल फ्री चार्ज जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हो। स्क्रूटनी ऑब्जेक्शन वगैरह इस पर नो मार्क विल बी अवार्डेड, मतलब इस पर कोई दिक्कत आया कैंडिडेट की तो डिजिग्नेशन ऑफिसर द्वारा ऑब्जेक्शन किया जाए तो उसको कोई मार्क नहीं दिया जाएगा। और प्रोसेसिंग और रिजल्ट ये ECA के द्वारा रिस्पॉन्स शीट जारी की जाएगी आंसर की, और सब कुछ स्कोर रो स्कोर एंड प्रोवाइड सर्टिफिकेट सॉफ्ट कॉपी इन रेलवे के अंदर सॉफ्ट कॉपी के द्वारा दिया जाएगा। और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ये जोनल रेलवे के द्वारा जारी किया जाएगा। ECA रेलवे को रिजल्ट तैयार करके दे देगा, फिर RRB के द्वारा इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद करें हैंडलिंग द टेक्निकल इश्यू है वो ECA के द्वारा किए जाएंगे। अकाउंटिंग एंड इन्वॉल्विंग ये RRB के द्वारा किए जाएंगे, और मिनिमम 30 पर शिफ्ट लेस शेड्यूल। और पेमेंट ऑफ ECA ये 100% ECA के द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर होने के फाइनल होने के बाद ही ECA को पेमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट अपडेट जो मेरे जितने भी साथी LDC GDC एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज जारी हुआ था। और आप किस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और LDC GDC एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी कंटेंट मेरे पास उपलब्ध है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार प्रीवियस ईयर पेपर और इम्पोर्टेंट PDFs वगैरह है वो मैं व्हाट्सअप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, और अपने साथी कर्मचारियों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत जल्द ही आपको LDC की वैकेंसी मैक्सिमम जोन से आ रही है लगातार, और GDC की वैकेंसी है वही दिसंबर से पहले आपको देखने को मिलेगी। तो उससे पहले आप 60% का क्राइटेरिया कवर करने के लिए आप अपने आप को बहुत अच्छे से मजबूत बनाएं, तथा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने दोस्त तो साथी कर्मचारियों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। इस वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।